CC 101 महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त। जिस समय महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे, उसी समय वैदिक धर्म के विरोध में एक दूसरा धर्म भी चल पड़ा, जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म 561 में ईस्वी सन पूर्व में हिमालय की तराई में नेपाल की दक्षिणी सीमा पर बसे कपिलवस्तु के शाक्य वंशीय राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। इसी कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ गौतम गोत्र के थे, इसीलिए उन्हें गौतम भी कहा जाता है। यानी कि उनका जो जन्म था वो हिमालय की तराई में, એટલે કે હિમાલયની તળેટીની અંદર નેપાલ की દક્ષિણ સીમા પર, નેપાલની દક્ષિણ સીમામાં કપિલવસ્તુ નામનું એક નગર હતું, ત્યાં રાજા શુદ્ધોધનને ત્યાં તેમનો જન્મ થયો હતો। તેમની માતાનું નામ માયાદેવી, હતું। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील प्रकृति तथा कोमल एवं दयालु चित्त के थे। दूसरों को दुखी देखकर वे स्वयं दुखी हो जाते थे और शरीर और संसार से दुखी, रोग, शौक, भय आदि को दूर करने की चिंता में डूबे रहते थे। पुत्र की वैराग्यपूर्ण मनोवृत्ति से पिता को कुछ चिंता हुई। और उन्होंने उनको सांसारिक बंधनों में डालने के उद्देश्य से उनका विवाह कोलीय वंश की अति सुंदरी यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दिया। गौतम को यशोधरा से राहुल नामक एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई, परंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति से उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। कहते हैं कि पुत्र रत्न के जन्म की खबर पाते ही वे बोल उठे, यह एक और नई एवं दुर्भेद्य हृदय ग्रंथि है, जिसे हमें तोड़ना है। वैभव, विलास और प्रेम वात्सल्य उन्हें सांसारिक बंधनों में नहीं बांध सके। यानी कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे, उन्होंने गौतम बुद्ध धार्मिक वृत्तियों से बाहर निकल जाए, इसीलिए वो संसार में ही अपना जीवन व्यतीत करे, ऐसा शुद्धोधन मानते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विरक्ति की भावना दिनानुदिन बढ़ती ही गई। जीवन मरण, सुख दुख, शोक के दृश्य उनके हृदय को खिन्न करते ही रहे।
12 वर्षों तक गृहस्थ जीवन बिताने के बाद एक दिन आधी रात को पत्नी और नवजात शिशु को छोड़कर 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ सांसारिक माया जाल को तोड़कर मुक्ति मार्ग की खोज में निकल पड़े। यानी कि 12 वर्ष तक उन्होंने सांसारिक जीवन व्यतीत किया, लेकिन उसके बाद एक दिन आधी रात को उनकी पत्नी और नवजात बालक राहुल को त्याग कर वो सांसारिक माया जाल को तोड़कर मुक्ति की मार्ग की खोज में निकल पड़े। बौद्ध लोग इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग कर गौतम ज्ञान प्राप्ति के लिए राजगृह गए। यानी कि राजगृह नामक जो राजधानी है वहां घर छोड़कर वह राजगृह तरफ चले गए तथा वहां अल्लार और उद्रक नामक ब्राह्मणों से शास्त्र की शिक्षा ली। यानी कि गौतम बुद्ध ने राजगृह को वो चले गए और वहां जाकर अलार और उद्रक ये दोनों जो है वो ब्राह्मण है और ये दोनों ब्राह्मणों से उन्होंने शास्त्र की शिक्षा ली थी, परंतु इससे उन्हें शांति नहीं मिल सकी। इसके बाद गया जो है वह एक स्थल है और वो बिहार में आया हुआ है। गया जाकर निर्जला नदी तट पर वह 6 वर्ष तक घोर तपस्या करते रहे। यानी कि घर छोड़कर वो चले गए। उसके बाद बिहार में गया में निरंजना नदी के तट पर वह 6 वर्ष तक એટલે કે 6 साल तक वहां बैठकर उन्होंने घोर तपस्या की थी। उनका शरीर सूखकर अस्थि पंजर मात्र रह गया। यानी कि इस तपस्या से उनका जो शरीर था वो सूख गया, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। फिर भी वो अपनों में से यानी कि अपने आप से सत्य की खोज के सवाल पूछते रहे। सुजाता नामक एक वैश्य कन्या ने उन्हें वन देवता समझकर खीर खाने को दिया। तब उन्होंने अपना उपवास तोड़ा। यानी कि जो तपस्या कर रहे थे उसी वक्त सुजाता नामक एक कन्या ने उन्हें वन देवता यानी कि उन्हें लगा कि ये वन के देवता है, वन देव है, यह समझकर उनको प्रसाद में खीर खाने को दी और उन्होंने खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। लोग तपोभ्रष्ट सन्यासी समझकर उनका तिरस्कार करने लगे। अंत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जब वे ध्यान मग्न थे, उन्हें अकस्मात सत्य का साक्षात्कार हुआ। यानी कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे जब वो ध्यान में बैठे हुए थे, वही उन्हें एक चमत्कार हुआ, यानी कि सत्य का ज्ञान हुआ, अर्थात उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई।
वट वृक्ष जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वह जो वृक्ष है वो बोधि वृक्ष के नाम से अमर हो गया। यानी कि जो वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठकर तपस्या की थी, वो वृक्ष था, वो बोधि वृक्ष के नाम से, यानी कि गौतम बुद्ध वहां पे बैठे थे उनके नीचे, इसीलिए वह वृक्ष का नाम बोधि गया नाम से वो स्थल अमर हो गया। और वह स्थान बोध गया स्थान कहलाने लगा। बोध गया आज भी धर्म उपलब्धियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हजी तो 9 नहीं वाग्या। उसी समय गौतम बुद्ध या तथागत कहलाने लगे। बुद्ध के प्रचार कार्य, अगला पॉइंट है बुद्ध के प्रचार कार्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध काशी की ओर चल पड़े। यानी कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद वो काशी की ओर चले। सारनाथ में उनका प्रथम प्रवचन हुआ। यानी कि उन्होंने सबसे पहले जो लोगों को उपदेश दिया, प्रवचन दिया, वो कहाँ दिया? सारनाथ पर उनका प्रवचन दिया। जिसे सुनकर बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए। सारनाथ का यह उपदेश धम्मचक्कपवंत सूत कहलाता है। सारनाथ में उन्होंने जो उपदेश दिया है, यह उपदेश धम्मचक्क पौतन सूत कहलाता है। 43 वर्ष तक वे मगध, कौशल, शाक्य और लिच्छवी राज्यों में घूम घूम कर उपदेश देते रहे। उनके उपदेशों से प्रभावित हो राजा, रंग, साधु, ब्राह्मण, दुराचारी सभी उनके धर्म में दीक्षित होने लगे। यानी कि उनका उपदेश सुनकर सभी जो राजा, रंग, साधु, ब्राह्मण सभी जो लोग थे वो उनके उपदेश से प्रभावित हुए। 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर जिले के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर जिला में कुशीनगर में उनका देहांत हो गया। इसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। उनके शिष्यों ने कुशीनगर में उनकी स्मृति में एक स्तूप बनवाया। पॉइंट है बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। यानी कि गौतम बुद्ध ने जो बात बताई है,
महात्मा बुद्ध ने सरल और व्यवहारिक उपदेश दिए जिन्हें हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत के नाम से अभिहित करते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सांसारिक दुख, उनके कारण तथा अंत करने के उपाय आदि के धर्म को समझाया और बतलाया कि बिना मोक्ष की प्राप्ति से दुखों का अंत नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग पर जोर दिया। इसके अनुसार न तो शरीर को अधिक कष्ट देना है, अधिक कष्ट देना ही अच्छा है, न भोग विलास में लिप्त रहना ही। अपने नैतिक उपदेश से उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग पर जोर दिया। इसके अनुसार न तो शरीर को अधिक कष्ट देना है और न ही उसमें लिप्त रहना है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं नैतिक उपदेशों में। इसमें पहला दुख। उन्होंने कहा सर्वत्र दुखम, अर्थात संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। यानी उन्होंने दुख के बारे में ऐसा बताया है कि हरेक के संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। उन्होंने दूसरा बताया है समुदाय। दुख के कारण है तृष्णा, अहंकार, ममता, राग, द्वेष, कलह आदि को जन्म देती है। यानी कि हमें जो दुख होता है वो दुख के कारण तृष्णा, अहंकार, ममता, राग, द्वेष आदि उनके नाम है, वह हमारे दुख के कारण में जन्म लेती है। इसके बाद है निरोध। तृष्णा के नाश से ही जन्म, मरण और उसके साथ लगे हुए दुखों का अंत होता है। यानी कि तृष्णा के नाश होते ही, तृष्णा એટલે કે इच्छा, हम अपनी इच्छाओं को जब त्याग देते हैं उसके साथ ही जन्म, मरण और उसके साथ लगे हुए दुखों का अंत होता है। यानी कि हम जब अपनी इच्छाओं को जब छोड़ देते हैं उसके साथ ही हमारा जन्म व मरण, साथ लगे दुखों का तभी अंत हो जाता है। संपूर्ण तृष्णा के क्षय का नाम ही निर्वाण है। ए पप्पा कहेजे मम्मी वीडियो उतार। आगे है मार्ग। एम के 10 मिनिट थशे जा। इस दुख के विरोध के लिए उन्होंने
अष्टांग का आविष्कार किया। अर्थात इस मार्ग के 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाद, सम्यक कर्तव्य, सम्यक समाधि, सम्यक जीविका, सम्यक उद्योग और सम्यक स्मृति। इसी को माध्यम मार्ग में भी कहा जाता है। जैनों की कष्ट साध्य क्रियाओं को उन्होंने निष्प्रयोजन बताया है। ત્યાં જગ્યા છે ને, સાંભળ, એ નીચે જગ્યા ને પૂરી કર, પાછળ લખવાનું, એ ના માને તો પાછળ લખવાનું। शील और चरित्र संबंधी उपदेश। महात्मा बुद्ध ने व्यवहारिकता पर अधिक जोर दिया और उसके लिए 10 शील का भी उपदेश दिया, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान का त्याग, सुगंधमाला का त्याग, असमय में भोजन का त्याग, कोमल सत्या पर त्याग, कामिनी कांचन का त्याग। इनमें प्रथम 5 सभी के लिए आवश्यक है और अंतिम 5 केवल बौद्ध भिक्षुओं के लिए। महात्मा बुद्ध ने सदाचार को निर्वाण का सोपान बतलाया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्राकृतिक शक्तियों या ईश्वर की पूजा से मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने ईश्वर की सत्ता भी स्वीकार नहीं की, लेकिन पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि सत्कर्मों को करते हुए सभी मनुष्य बराबर है। वही मनुष्य महान है जिसके कर्म महान है। उन्होंने यज्ञ, अनुष्ठान, धार्मिक आडंबर आदि का विरोध किया और ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि भावनाओं की निंदा की। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की और संगठन का रूप प्रजातांत्रिक रखा। बौद्ध भिक्षु या सन्यासी किसी भी जाति के लोग हो सकते थे, यानी कि उन्होंने ऐसा बताया कि सत्य कर्म करने से सभी मनुष्य बराबर है। वही मनुष्य महान है जिसके कर्म महान है। उन्होंने बोला कि जो मनुष्य कर्म अच्छा करता है वही मनुष्य महान है। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की और संगठन का रूप प्रजातांत्रिक रखा। आगे पॉइंट है बौद्ध धर्म का प्रचार।
खर्चीले यज्ञों, धार्मिक आडंबरों तथा उच्च नीच की भावनाओं से त्रस्त मानवता के लिए महात्मा बुद्ध ने सरल तथा व्यवहारिक उपदेश ने जादू का काम किया। शीघ्र ही धर्म के अनुयायी देश के कोने कोने में भर गए। भारत में ही नहीं बल्कि आगे चलकर बौद्ध धर्म एशिया के एक बड़े भाग चीन, बर्मा, तिब्बत आदि देशों का जन धर्म बन गया। यानी कि शीघ्र ही धर्म के अनुयायी देश के कोने कोने में भर गए। बहुत जल्द ही बौद्ध धर्म के अनुयायी हर एक देश के कोने कोने में बस गए। भारत में नहीं बल्कि आगे चलकर बौद्ध धर्म एशिया के एक बड़े भाग चीन, बर्मा, तिब्बत आदि देशों का जन धर्म बन गया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि यह बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो एशिया खंड के 3 भाग चीन, बर्मा और तिब्बत में ही जन धर्म बन गया। बौद्ध धर्म के इस व्यापक प्रसार के अनेक कारण थे, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल, नैतिक तथा व्यवहारिक थे। ये उपदेश सरल जन भाषा में दिए गए थे, जिन्हें सर्वसाधारण जनता भी सहज ही समझ सकती थी। यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वो सीधी ही भाषा में ही दिए जाते थे, क्योंकि यही भाषा जो थी वो सामान्य जनता जो थी वो भी ये उनका उपदेश समझ सकती थी। बौद्ध धर्म के द्वार मानव मात्र के लिए खुले थे। उसमें वर्ण, जाति, उच्च नीच आदि का भेदभाव स्वीकार नहीं किया गया था। शुद्ध आचरण करने वाला कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकता था। भगवान बुद्ध के निष्कलंक, पवित्र तथा उज्जवल चरित्र, उनके गौरवपूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण मुखमंडल एवं दया और करुणा से भरी वाणी ने लोगों पर जादू की तरह असर किया। स्वयं महात्मा बुद्ध ने राजाओं और ब्राह्मणों से लेकर वेश्य तक का आतिथ्य स्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध ने धर्म प्रचार के लिए संघ की स्थापना की। संघ का संगठन आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था, उसमें जाति पाति तथा उच्च नीच का प्रपंच नहीं था। सब कोई इस संघ में प्रवेश पा सकते थे। यानी कि गौतम बुद्ध ने धर्म प्रचार के लिए यानी कि धर्म का उपदेश देने के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की। संघ का संगठन आधुनिक सिद्धांतों पर आधारित था और इस संगठन में जाति पाति उच्च नीच का भेदभाव ऐसा कोई भी इस संघ में प्रवेश नहीं था। तो आज हमने इतना अभ्यास दिया। आगे का
जो स्टडी है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।